हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आने वाले, गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3000 प्लस है। 3000 से भी ज्यादा पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, आईबी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप स्नातक पास हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों, इसमें आपको सैलरी भी काफी अच्छी मिलेगी। दोस्तों, बात करें कि इसमें पोस्ट कौन सी है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो दोस्तों इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट है। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। और दोस्तों इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3717 है। 3717 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1537 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 442 है। ओबीसी के लिए 946 है। एससी के लिए 566 है और एसटी के लिए 226 पद हैं। जो टोटल वैकेंसीज है 3717 है। 3717 टोटल वैकेंसीज है। दोस्तों, बात करें कि इसमें आपको सैलरी किस पे लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 44,900 रुपए है। दोस्तों, इसमें आपको अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे, अदर भत्ते भी मिलेंगे। दोस्तों, इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेज भी आपको मिलेगा। 20% आपको बेसिक पे का स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेज भी मिलेगा। तो दोस्तों इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों, इसमें आपको जो लगभग सैलरी मिलेगी दोस्तों 85,000 रुपए से ज्यादा ही आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 85,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। दोस्तों, अभी जो नोटिस जारी की गई है, शॉर्ट नोटिस जारी की गई है, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। दोस्तों, अभी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी किया गया है, विस्तृत विज्ञापन अभी नहीं आया है। दोस्तों, जब डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी होगा तो दोस्तों उस टाइम मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों, बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। दोस्तों, अभी ये जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है दोस्तों, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज से लिया गया है। दोस्तों, इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर के 27 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है। दोस्तों, इसमें जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी रूल के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर बताया गया है SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाएगी। तो इसी तरह से जो कैंडिडेट छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। दोस्तों, बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा इसमें क्या है 2 टियर का एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पहले टियर में कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, बात करें इसमें पहले टियर के एग्जाम की, तो दोस्तों जो फर्स्ट टियर का आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपका पेपर होगा 1 घंटे का होगा, 1 आवर का आपका एग्जाम होगा। दोस्तों, इसके लिए जो आपको अंक दिए जाएंगे 100 अंक दिए जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। दोस्तों, इसमें जो पेपर होगा उसके 5 पार्ट होंगे, 5 पार्ट्स होंगे। दोस्तों, जो पहला पार्ट होगा वो करंट अफेयर्स का होगा, जो दूसरा पार्ट होगा जनरल स्टडीज का होगा, और जो तीसरा पार्ट होगा दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का होगा, और जो चौथा पार्ट होगा रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड का होगा। दोस्तों, जो पांचवा पार्ट होगा वो इंग्लिश का होगा। दोस्तों, प्रत्येक सेक्शन से, प्रत्येक पार्ट से आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये टीयर 1 एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। टीयर 2 की बात करें तो दोस्तों ये 50 मार्क्स का पेपर होगा, 50 अंक का पेपर होगा। दोस्तों इसके लिए भी जो आपको टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें 20 मार्क्स का एस्से होगा, 20 अंक का एस्से होगा और दोस्तों 10 मार्क्स का इंग्लिश कंप्रिहेंशन होगा। और दोस्तों 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 प्रश्न होंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों ये जो पेपर होगा आपका टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा, 50 अंक का पेपर होगा। दोस्तों जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों जब आप टीयर 1 एग्जाम में क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो कैंडिडेट को इसमें शॉर्टलिस्ट करके टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसमें कट ऑफ क्या है, आपको कितना मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, तब क्या है आप पास माने जाओगे और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दोस्तों अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको टीयर 1 एग्जाम में 35% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 35 अंक लेकर के आना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 34 मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 34 अंक लेकर के आना पड़ेगा। और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 33 मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 33 अंक लेकर के आना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 35 मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 35 अंक लेकर के आना पड़ेगा। दोस्तों जब इतना अंक आप लेकर के आओगे टीयर 1 एग्जाम में तो आपको पास माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों जितनी नंबर आप वैकेंसीज है, जितनी नंबर आप पोस्ट है, उसके 10 गुना कैंडिडेट को टीयर 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों इसके बाद जब आप टीयर 2 एग्जाम भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो दोस्तों जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, टीयर 1 एग्जाम में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिले हैं, टीयर 2 एग्जाम में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिले हैं, उसके बेसिस पर दोस्तों कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 5 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, टीयर 1 एग्जाम में जो आपकी परफॉर्मेंस है, टीयर 2 एग्जाम में जो आपकी परफॉर्मेंस है और जो इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस है, दोस्तों उसके बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों इसमें तीनों एग्जाम का अंक जोड़ा जाएगा और दोस्तों उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करके कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों टीयर 1 में जो आपका एक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अब दोस्तों बात करें कि आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट है 19 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10 अगस्त 2025 है। 10 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं दोस्तों इसमें किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है, उसको सबको पे करना पड़ेगा। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो 550 रुपीज है, 550 रुपए है, इसको सबको देना पड़ेगा। और दोस्तों जो एग्जामिनेशन फीस है वो 100 रुपीज है, 100 रुपए परीक्षा शुल्क है। दोस्तों इसको क्या है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा। और जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं जैसे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या महिला अभ्यर्थी हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको ये फीस नहीं पे करना है। तो मैं टोटल बता देता हूं किसको कितना फीस पे करना है। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 650 रुपए फीस पे करना है। और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 550 रुपए फीस पे करना है। 550 रुपीज फीस पे करना है। तो दोस्तों ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जो अप्लाई करने का लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है।
दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, जो एप्लीकेशन का लिंक है वो एक्टिव होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों ये जो पोस्ट है काफी अच्छी पोस्ट है। दोस्तों अगर आपका असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात होगी। दोस्तों ये विभाग बहुत अच्छा है। अगर आईबी में किसी की नौकरी लग जाती है तो दोस्तों वो नौकरी काफी अच्छी मानी जाती है, काफी रिप्यूटेटेड पोस्ट होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। जो शॉर्ट नोटिस जारी की गई है आईबी में वैकेंसी को लेकर के, दोस्तों उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।